नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और सूर्य के कट से मैं देखूं तो ये अपने आप में काफ़ी आगे निकल गई है। यानी कि ऐसी व्यक्ति के अंदर बुद्धि की बात करें तो बुद्धि ठीक है, किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। धन के आगमन भी सही तरीके से बनते रहेंगे, लेकिन उस धन को सहेज कर रखना, उसको अपने पास संभाल कर रखना। इसलिए आप कृपया करके, कभी कभी ऐसा व्यक्ति अभिमान भी करने लगता है, और या एक तरह से समझिए कि कहीं उसका गलत इन्वेस्टमेंट न कर दे, कहीं उसको गलत ना लगा दे, गलत जगह पे ना लगा दे। ये आपको बहुत संभाल करके चलना है। तो इस बात के लिए थोड़ी सी उंगली अपने आप में खराब है। बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली यश की उंगली और सम्मान की, साथ ही साथ परिवार को साथ लेकर के चलने वाली उंगली। जब शनि के साथ चमक जाती है तो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, उनको साथ लेकर के चलता है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। और क्योंकि उंगली थोड़ा ऊपर बॉल की तरह से है, कुछ गोलाई के अंदर है। जब इस तरह बॉल के अंदर होती है तो जो बात आपकी बुद्ध की उंगली से बात निकली थी वही यहाँ पर है कि कोई गलत निर्णय लेकर के जल्दबाजी में कहीं आप अपना यश और सम्मान ना खो दें। तो इस बात का आपको फिर ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली पूरी सकारात्मकता के साथ में यहाँ पर एकदम ठीक रूप से खड़ी हुई है, और ये इस बात को दर्शाती है कि आपके जीवन के अंतर्गत आप संघर्ष करके अपने आप को स्थापित करेंगे। यहाँ कहीं भी आपका पैसा डूबने का संकेत या किसी स्वास्थ्य खराब के संकेत यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा आपकी सूर्य बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली ईश्वर कृपा के लिए, ज्ञान के लिए, पितरों के आशीर्वाद के लिए, दान पुण्य के लिए यहाँ पर जानी जाती है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा अलग हो रही है शनि की उंगली से। तो अपने आप को थोड़ा अभिमान से वक्त मुक्त रख के बाकी सब चीज़ों में आपको तरक्की या भगवान की कृपा आपको मौजूद है। अब बहुत बुध पर्वत की कर लेते हैं। बुध पर्वत जाना जाता है संतान के सुख के लिए, साथ ही साथ धन के आगमन के लिए। यहाँ पर जब ये खड़ी हुई रेखाएं हो जाएं तो व्यक्ति के पास धन के अच्छे खासे आगमन होते हैं, जो वर्तमान में भी है। इस बात को दर्शाने वाली स्थिति यहाँ पर मौजूद है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत यश सम्मान का है। उंगली दब कर के, और ये कुछ छोटी उंगली की तरफ चली गई। यदि छोटी उंगली की तरफ नहीं जाती तो राज्य सरकार के टेंडर से लाभ जल्दी मिल जाता। आगे भी बात करूं तो ऐसी बात नहीं है, अभी भी कुछ रेखाएं सीधे रूप में यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप जाएं तो सरकार के जो टेंडर्स होते हैं उनमें अगर आप हाथ आजमाएंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बात कर रहा हूँ आपके धन के पर्व की। धन का पर्व यानी कि शनि का पर्व, और शनि के पर्व पर ये खड़ी हुई रेखा पक्के और मजबूत रूप से आज ही खड़ी हो गई हैं, और ये जीवन भर यदि यहीं पर खड़ी रही तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन भर यानी जीवन के अंत समय तक आपके पास अच्छे खासे धन के आगमन बने रहेंगे। बृहस्पति का पर्व है, सम रूप से बृहस्पति का पर्व। कोई भी अशुभ चिन्ह नहीं है। बात यह है कि चिन्ह अशुभ ना हो। अगर यहाँ बिल्कुल पर्वत क्लीन है, साफ है, तो आप ये निश्चित समझ लीजिए कि उसके फल भी निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर यदि पर्वत को देखें तो पर्वत कहता है कि मैं आपको संतान सुख भी दूंगा, मैं आपको आपके जीवन के अंदर पत्नी का सुख भी दूंगा, इस प्रकार को दर्शाने वाला ये बृहस्पति का, और आपको मकान भी दूंगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद रूप से विराजमान है। अब बात करूँगा मैं आपके यहाँ पर सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा और दो मुखी होकर के, और लास्ट में भी दो मुखी हो गई है, और हृदय रेखा बिल्कुल स्पष्ट है। आप ये मन के अंदर कहीं भी आप छुपाव नहीं रखते हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं है आपकी जो मन के अंदर आप दबा सकें। कुल मिलाकर शुरू में दो मुखी हो जाना और आगे में हो जाना। व्यक्ति का ऐसा भी होता है कई बार कि विवाह जो होता है वो पहले से पत्नी जानकार होती है। तो कुल मिलाकर ऐसे संकेत भी हाथ के अंदर, और हृदय में किसी प्रकार के बीमारी के रोग भी नहीं हैं। अब मैं बात करूंगा आपके मंगल के प्रथम पर्व की। मंगल का प्रथम पर्व और साहसिक रेखाओं के लिए जाने वाला ये पर्व, यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति निकम्मा नहीं है, कर्म के द्वारा अपने आप को साबित करने वाला है। तो यहाँ कुल मिलाकर कर्म करने वाली रेखाओं के रूप में ये रेखा यहाँ पर बिल्कुल अच्छे प्रकार से मौजूद है। तो ये अपने आप में एक अच्छा संकेत मिला आपके पास, आप कर्मशील व्यक्ति हैं।
द्वितीय मंगल पर्वत की बात करता हूँ, वहाँ पे भी सहायक रेखा के रूप में मंगल से निकलने वाली रेखा है। किसी मुकदमे झगड़े की झंझट की कोई संभावना नहीं, और यहाँ पर साथ ही साथ अपनी सकारात्मक ऊर्जा के कारण आप अपने जीवन को चला रहे हैं। बुद्धि रेखा बहुत ज़रूरी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। यदि किसी की बुद्धि रेखा सही काम नहीं करेगी तो उसके पूरे हाथ का जो एक तरह की ये पूरे हाथ की कर्म ही खत्म हो जाता है। यहाँ बुद्धि रेखा का बैलेंस और आखिर में जाकर मंगल रेखा के पर्वत तक चले जाना, यानी कि व्यक्ति अपने काम के प्रति पूरी तरीके से ईमानदार, और जितना दूर स्थानों से जुड़ेगा, सप्लाई से जुड़ेगा, उतना उसके व्यापार या दूर दूर के आकर लोग उससे माल आकर के ले जाएंगे, तो उतना आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी और आप जुड़ेंगे भी जरूर। अब बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत की। देखिए चंद्र पर्वत का संबंध कितना बेहतरीन शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं के साथ। जब जब शुक्र पर्वत से निकल के ये रेखाएं व्यक्ति के जीवन के अंदर निकलती हैं और चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट इसमें आता है, तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ कर के यहाँ करता। साथ ही चंद्र शुक्र का जब जब मेल होता है तो व्यक्ति व्यापार के माध्यम से अपने जीवन में धन लाभ प्राप्त करता है। ये रेखाएं तीन इतनी मजबूत के साथ आई हैं कि यदि आप अपने जीवन में सप्लाई से संबंधित या एक तरह से ट्रेडिंग से संबंधित कोई भी काम करें तो उसमें और ज़्यादा लाभ के संकेत आपको दिखलाने वाली ये यहाँ पर रेखाएं मौजूद हैं। अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपकी सीधा सीधा भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा अगर मैं यहाँ देखता हूँ आपकी, तो देखिए भाग्य रेखा बिल्कुल फिर दोबारा चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आ गया, यानी कि एक भाग्य रेखा लगातार आप एक ही काम को परिवर्तित नहीं करेंगे, उसके द्वारा ही पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे सुख संपन्नता के साथ में। ये बहुत ही मजबूत रेखा, साथ ही साथ एक सहायक रेखा और भी है, और ये बहुत नीचे से आ रही है, यानी कि परिवार का सहयोग भी इसके अंदर है। और 35 के बाद देखूं तो हो सकता है कि साइड वाइज दूसरा कोई बिजनेस भी कर रहे हों, या पत्नी के सहयोग से भी धन का आगमन बन रहा हो। इस प्रकार के संकेत भी यहाँ पर मौजूद हैं। सूर्य पर्वत के साथ भी जो इन्वॉल्वमेंट बनता है यहाँ पर जाकर के और बुध की तरफ देखता है, तो ये रेखाएं भी वो रेखाएं हैं जो व्यापार के द्वारा तरक्की दिलाने के लिए जानी जाती हैं। कई लोग इनको सूर्य आदित्य योग भी बोल देते हैं। तो यहाँ ये अच्छे संकेत यहाँ आपके हाथ के अंदर मौजूद रूप से मिले हैं। अब मैं आपके सवाल लूँगा, उसके बाद आपके बाकी सब जब पढ़ता हूँ। आपने कहा सबसे पहला सवाल है आपका, मेरा इंडिपेंडेंट हाउस कब बनेगा। जब मैं आपके हाथ की रेखाओं को पढ़ता हूँ तो अभी आप 45वें वर्ष में चल रहे हैं, और लगभग मैं यदि देखूँ तो यहाँ सहायक रेखाएं जो जा रही हैं उसका जो उदय है ये सहायक रेखा का यहाँ से ये 47 के आसपास से शुरू हुआ है। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में 47, 48, 49, 50, यानी कह सकते हैं आप 47 से लेकर 50 वर्ष के बीच में आपको काफ़ी अच्छे योग मिले हैं आपको मकान बनाने के। और भी गहराई से जानना चाहते हैं तो बिल्कुल मंथली वाइज जाना जा सकता है आपकी जन्मपत्री से। यदि आप चाहेंगे तो हम आपकी जन्मपत्री से भी आपको गहराई से और भी बहुत सारी बातों को बता सकते हैं, यदि आपकी कोई भी बातें हैं, और जो नहीं भी हैं उनको बता सकते हैं। तो चलिए, ये आपकी बात हुई। आपने कहा बिजनेस कैसा है। बिल्कुल ठीक है, बिजनेस में कोई ऐसी दिक्कतों वाली बात नहीं है। यहाँ अनुकूलता से आपका बिजनेस चलता रहेगा, आगे भी चिंता की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपने कहा समृद्धि कैसी है, प्रॉस्पेरिटी कैसी है। बिल्कुल बढ़िया, अच्छे खासा आपके पास सारे के सारे पर्वत और सारी रेखाएं आपका सपोर्ट कर रही हैं, तो वो भी आपके पास समृद्धि भी आपके पास ठीक है, क्योंकि शुक्र पर्वत यहाँ पर ठीक पोजीशन के अंदर मौजूद है। आप चरित्रवान हैं, आप में किसी भी प्रकार के कोई गलत रोग नहीं है, और जो जीवन की आवश्यकता है वो आपके पास है, तो समृद्धि भी आपके पास है। ग्रैंड चिल्ड्रन के पता नहीं आपने क्यों पूछा अभी 45 उम्र में कि ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में पूछा है। तो ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में तो अभी आपके लड़के की जन्मपत्री देखेंगे, फिर उसको संतान में पुत्र होगा, लड़की होगी या लड़का होगा, तो पता लगेगा। आपके हिसाब से तो संतान रेखा यहाँ पर मुझको बिल्कुल दो तो स्पष्ट चमक रही हैं, बाकी आपकी पत्नी के हाथ से पता लगता है, तो संतान सुख सहयोग आपको है। हाँ, हेल्थ की बात कर लेते हैं आपकी। अब आइए हेल्थ की बात करें। हेल्थ के लिए मैं बात करूँगा आपके यहाँ पर। ये आपकी यहाँ आपकी आयु रेखा है। चलिए दूसरे हाथ में भी देखता हूँ कितनी स्पष्टता के साथ है ये रेखा। दूसरे हाथ में भी देख लेते हैं। यहाँ मंगल रेखा, हाँ बिल्कुल। ये देखिए आपके दुकान के अंदर अब तो आप चल रहे हैं इस समय 45 के आसपास। यहाँ आपके जीवन में
बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन का योग पहले ये आया है। ये मंगल रेखा जो अंदर की तरफ है, ये वो सहयोगात्मक रेखा है जो आपको सारी मुसीबतों से निकाल कर लाई है जीवन में 25 से लेकर के और लगभग 40 वर्ष तक। इसके बाद इसका सहयोगात्मक रवैया आपका छोड़ चुका है, वह अपने बल पर आप आगे बढ़ेंगे। ये जो स्थान परिवर्तन है इसको आप कह सकते हैं 10-20। यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि आपके जीवन में लगभग 30 से लेकर के और 36 वर्ष के बीच में एक बड़ा स्थान परिवर्तन का योग आपके हाथ के अंदर दिखलाई पड़ रहा है। तो वहाँ ये पिछली बात है, या तो कोई मकान का परिवर्तन किया हो, या स्थान परिवर्तन किया हो, या कोई जॉब में और परिवर्तन किया हो, कुछ ना कुछ वहाँ पर परिवर्तन योग दिखलाता हुआ है। तो ये आपकी सारी हाथ की रेखाओं पर्वों के बारे में मैंने बताया। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपको जीवन में और तरक्की करनी है तो आप क्या करें। सबसे पहले एक पन्ना इस उंगली के अंदर धारण करें इसको, क्योंकि थोड़ा टावर को ठीक करना है। तो यहाँ पन्ना धारण करें, एक बेहतरीन सा उपल इस उंगली के अंदर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपके स्थान तक पहुँचा भी सकते हैं। साथ ही साथ रोजाना आपको पुनी पूजा के अंदर विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु की कृपा है आपके ऊपर, विष्णु सहस्त्र नाम रोजाना अपनी पूजा में शामिल करें। जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।